हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश पैडालॉजी का फर्स्ट चैप्टर लर्निंग एंड एक्वाइजेशन, ठीक है, आज इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ में हम लोग एमसीक्यू करेंगे। तो देखेंगे कि आखिर लर्निंग एक्वाइजेशन में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग क्या है। कभी कभी लर्निंग का जो है डेफिनेशन आपको स्टेटमेंट बेस में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगर किसी भी हम लोग न्यू स्किल्स को एक्वायर कर रहे हैं या अपना इम्प्रूव कर रहे हैं, किसी भी एग्जिस्टिंग जो भी हमारे स्किल्स है अगर उसको हम लोग और भी इम्प्रूव कर रहे हैं, या एक नया स्किल्स को या नॉलेज को अगर हम लोग गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। यानी हम लोग सिंपल वर्ड में कहते हैं कि अगर हम लोग किसी तरीके से चेंजेस हो रहा हमारे नॉलेज में या बिहेवियर में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लर्निंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका कि कुछ टाइप्स ऑफ लर्निंग आता है और इसमें से हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि बेसिकली जो रहता है 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग होती है। जैसे कि एक मोटर लर्निंग होती है, वर्बल लर्निंग होती है और आपका कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होती है, ठीक है। तो मोटर लर्निंग में क्या होता है, मोटर लर्निंग में अगर आपका यहाँ पे मूवमेंट होता है, जैसे कि जो हमारा मूवमेंट एक्टिविटीज़ हो रही है, जैसे कि अगर हम लोग वॉकिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा मोटर एक्टिविटीज़ हो रही है। तो ये कैसा हुआ, मस्कुलर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे क्या होता है इस एक्टिविटीज़ में मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है। यानी हम लोग सिंपल में कहते हैं जिससे कि हमारा बॉडी मूवमेंट, हमारा मस्कुलर एक्टिविटीज़ होता है, तो उसको हो गया मोटर लर्निंग, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, ड्राइविंग, ये सब। वर्बल लर्निंग क्या होता है, मान लीजिए अगर आप मुंह से बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर आप भाषा बोलना सीख रहे हैं, किसी तरह का सिम्बॉल्स आप बोल रहे हैं या पिक्चर्स या वर्ड या साउंड का यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपका वर्बल लर्निंग हो गया। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग क्या होता है, तो इसमें अगर बच्चे का जो है मेंटल प्रोसेस अगर का यूज़ होता है, मेंटल प्रोसेस मतलब अगर बच्चे अब जो सोचना शुरू करते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा अब तो क्या होगा, ठीक है, उसके बाद वो रीजनिंग स्किल्स करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे उसका इंटेलिजेंस जो होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कहते हैं। तो ये 3 तरह का लर्निंग था और यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन हमें देखने को मिला है कि कौन सा फैक्टर्स है जो कि लर्निंग को अफेक्ट कर रहा है। तो पहला तो फैक्टर जो कि लर्नर्स से रिलेटेड होता है, दूसरा टीचर से रिलेटेड हो सकता है और तीसरा वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है। यानी ये 3 तरीके से जो है आपका जो फैक्टर्स है वो अफेक्ट करता है। जैसे कि लर्नर से कैसे अफेक्ट करेगा, तो मान लीजिए लर्नर का जो हेल्थ है, ठीक है, उसका अटेंशन हो गया, उसका व्हीलिंग पावर हो गया, उसका मेंटल कैपेसिटी हो गया, फिर उसका इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। और ये सब जो होती है ना, ये फैक्टर्स जो कि आपका लर्नर से रिलेटेड होता है। इसी तरह कुछ फैक्टर्स हुए जो कि टीचर से रिलेटेड है। इसमें क्या हो गया, तो टीचर्स कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, उसका सब्जेक्ट के ऊपर कैसा कमांड है, फिर उसकी पर्सनैलिटी क्या है, ठीक है, उसका बिहेवियर क्या है, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि टीचर से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब इस तरीके से इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्टर्स क्या हो सकता है, तो देखिए वो जो उसका किस क्लास, कैसे क्लासरूम में पढ़ा, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका साइज क्या है, उसमें कितने सारे मतलब कि बच्चे क्या है, इसके अलावा वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड हो रहा है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है लर्नर का, होम इन्वायरमेंट कैसा है लर्नर का, ठीक है, यानी बच्चे का जो है पारिवारिक स्थिति कैसी है, तो ये सारी चीज़ जो है अफेक्ट करता है। तो ये आपका इन्वायरमेंट में आता है, समझ में आ गया। अब है हमारा एक्वाइजेशन। देखिए, लर्निंग को हम लोग अधिगम कहते हैं, जो कि हम लोग क्या कहते हैं, सीखते हैं, लेकिन एक्वाइजेशन मतलब एक्वायर, जो कि अपने आप हम लोग अर्जित करते हैं, ठीक है, अधिगम और अर्जन। तो एक्वाइजेशन जो होता है अर्जित होता है, जो कि अपने आप जो हम लोग सीख जाते हैं, इसमें हम लोग किसी भी तरीके की प्रैक्टिस नहीं की जाती है, हम लोग नेचुरली सीखते हैं। अब भाई नेचुरली कैसे सीखा जाएगा, अगर एक छोटा बच्चा होता है ना 2 साल का, तो क्या वो यहाँ पे पढ़ना सीखता है, वो क्या अपना लैंग्वेज को पढ़ना सीखता है, वो पढ़ना नहीं सीखता है, वो अपने आप सीख लेता है। जिस भी लैंग्वेज में जो भी वो इन्वायरमेंट में रहेगा, जो भी उसका फैमिली लैंग्वेज रहेगा, वो अपने आप सीख लेता है, वो एक्वायर कर लेता है, ठीक है, उसे सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम लोग हिंदी भाषी है तो हम लोग देखेंगे कि जो दूसरी जो भाषा जैसे कि मराठी हो गया, बंगाली हो गया, सुनने में ही हमें कितना हार्ड लगता है, लेकिन जो 2 साल का बंगाली और मराठी के जो बच्चे होते हैं ना, वो तो पूरी तरीके से बोल लेते हैं। तो कि ये क्या है, ये एक्वाइजेशन है। यानी हम लोग कहते हैं ना कि एक्वाइजेशन में एफर्ट लगाना पड़ता है, क्या लगाना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है। और लर्निंग में किसी तरह का
एफर्ट नहीं होता है, ये एफर्टलेस होता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई इक्वाइजेशन क्या है, तो इक्वाइजेशन जो है विथ एफर्ट के साथ, सॉरी विदाउट एफर्ट होता है, एफर्टलेस होता है। ठीक है, विदाउट एफर्टलेस होता है, इसमें किसी तरह का एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लर्निंग में हम लोगों को एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। तो लर्निंग क्या होता है, लर्निंग एफर्ट लगाने की ज़रूरत होती है, एक्वाइजेशन एफर्टलेस होता है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब इसी तरीके से पियाजे कॉन्सेप्ट क्या होता है, पियाजे का यहाँ पे अलग अलग लोगों ने आए और अलग अलग डेफिनेशन से समझाने की कोशिश किए थे। तो इसी तरीके से अगर हम लोग पियाजे का देखें, पियाजे से हमें हमेशा क्वेश्चन आता है जिसमें अडाप्टेशन, एसिमिलेशन और रिकमेंडेशन का कॉन्सेप्ट आता है। हम लोग जब पियाजे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब हम पूरी अच्छी तरीके से सिखाएंगे कि अडाप्टेशन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, रिकमेंडेशन क्या होता है। ठीक है, अभी बस हम लोग ये देखेंगे कि पियाजे का कॉन्सेप्ट में क्या आता है कि अडाप्टेशन, एसिमिलेशन, रिकमेंडेशन। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई ये रिकमेंडेशन का जो कॉन्सेप्ट है किससे रिलेटेड है, तो ये पियाजे से कॉन्सेप्ट रिलेटेड है। अडाप्टेशन, एसिमिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है किससे रिलेटेड है, पियाजे से रिलेटेड है। हमें इस तरीके से यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं सर्टेन वर्ड्स एंड सॉन्ग नीडेड टू बी ग्रुप टुगेदर टू बेटर अंडरस्टैंड एंड यूज देम इन स्पीच। द एसिमिलेशन, द लर्नर टेक्स इन्फॉर्मेशन एंड चेंज इट टू मेक इट सुटेबल फॉर हिम। तो ये समझ में आ गया कि पियाजे किस कॉन्सेप्ट की बातें करता है। जब हम लोग पियाजे, वाइकॉस्की का सब लोग सबका अलग अलग क्लास लेंगे, उसमें हम लोग जो है यहाँ ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। अभी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से हमें क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है, बस उसको हम लोग देख रहे हैं। कॉन्सेप्ट उसके अंदर से भी आता है जो कि हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग चॉम्स्की को बोले तो भाई चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चे जो है ना वो तो जन्मजात जो है भाषा सीख लेता है। ये क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है कि लैंग्वेज एक्वाइजेशन की बात किसने कहा है, तो ये आपको चॉम्स्की ने कहा है। और इसलिए इन्होंने कहा कि लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस होता है बच्चे में, ताकि वो बच्चे जो है अपने आप जो है भाषा को अर्जित कर लेता है। और इसलिए इन्होंने एक हाइपोथेटिकल टूल दिया जो कि आपका क्या है, LLD है। इसको हम लोग लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस कहते हैं। चॉम्स्की साहब कहते हैं कि बच्चे जो है ना ये भाषा जो है जन्मजात सीखते हैं, उसे सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। कौन कहता है, तो चॉम्स्की कहते हैं। ये लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस की भी बात करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा वाइकॉस्की आते हैं। ठीक है, अब ये चारों हमारा जो मनोवैज्ञानिक है, चारों के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो इसका हम लोग सेपरेटली जब करेंगे कि कितने सारे क्वेश्चन हमारे वाइकॉस्की से अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। उसी तरह पियाजे से कितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा बना है और उनका कॉन्सेप्ट क्या है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे अलग अलग सेपरेट क्लास में। तो देखिए वाइकॉस्की क्या कहता है, वाइकॉस्की सोशल इंटरेक्शन की बातें करता है। जब भी हम लोग वाइकॉस्की को देखें, इसका कीवर्ड क्या हो गया, इसका कीवर्ड हो गया सोशल इंटरेक्शन। सोसाइटी की बातें करता है, पीयर रिलेशनशिप की बातें करता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कम्युनिटी की बातें करता है। तो भाई अगर हमें ये कीवर्ड देखने को मिल जाए, अगर हमें ये कॉन्सेप्ट कीवर्ड देखने को मिल जाए कि कम्युनिटी देखने को मिल जाए, पीयर रिलेशनशिप देखने को मिल जाए, सोशल इंटरेक्शन देखने को मिल जाए, सोसाइटी देखने को मिल जाए, सोशल प्रोसेस देखने को मिल जाए, यानी सोशल वर्ड याद रखिएगा। आपको वाइकॉस्की को कैसे याद कर सकते हैं, सोशल से याद कर सकते हैं, सोसाइटी से याद कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, जहाँ भी वाइकॉस्की तो सोसाइटी की हम लोग बात करेंगे, ये इसका कीवर्ड है, उससे ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये था वाइकॉस्की कहते हैं। इसी तरह पैवलोव क्या कहते हैं, पैवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग की बात कौन करता है, तो आपका पैवलोव कहते हैं। ये क्लासिकल कंडीशनिंग जो रहता है ना, ये हैबिट फॉर्मेशन पे बेस्ड रहता है। हम कैसे इसको समझ सकते हैं, तो देखिए ये किसी स्टिमुलस की बातें करते हैं। स्टिमुलस क्या होता है, जैसे कि हम लोग कुत्ता वाला जो एक्सपेरिमेंट किया गया था ना, कि कुत्ते को पहले रिंग बजाया जाता है, फिर खाना दिया जाता है, फिर उसी 2-3-4 बार किया जाता है। ठीक है ना, तो फिर उसके बाद अपने आप जब घंटी बजेगा तो उसके मुंह से अपने आप सैलिवा निकलने लगता है। ठीक है, अगर उसे खाना ना भी दिया जाए तो उसके मुंह से अपने आप सैलिवा निकलता है। तो ये क्या था, ये हैबिट फॉर्मेशन के कारण था, हैबिट फॉर्मेशन के कारण था। ठीक है,
और ये किस लिए होता है, तो स्टिमुलस के कारण होता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। तो पावलोव किसकी बात करते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करते हैं, जिसमें हैबिट फॉर्मेशन होता है, स्टिमुलस की बातें आती है। ये हमारा कीवर्ड है, हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारा कीवर्ड जिससे कि हमारा सेटेड जो रहता है, बेस्ड रहता है, बस वो कीवर्ड, ठीक है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग की बात कर रहा है, हैबिट फॉर्मेशन, स्टिमुलस की बातें कर रहा है पावलोव। अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग एमसीक्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको बस बता दे रहे हैं। कभी कभी हमें यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलता है या ना भी मिले, लेकिन एक बात आपको बस थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा कि बर्थ से लेके 8 मंथ तक का जो रहता है, उसमें चिल्ड्रंस का वोकैबुलरी जो रहेगा 0 रहेगा। 9 महीना से 1 साल में वो 3 या 4 वर्ड बोलना सीखते हैं। फिर 10 से 12 साल में वो 10 या 12 वर्ड सीखते हैं। 2 ईयर्स में वो 272 सीखते हैं। 2.5 साल में 450 वर्ड सीखता है। इसी तरह 1000 वर्ड 3 साल में सीखता है। 3.5 साल में 1250 सीखता है। 4 साल में 1600 वर्ड सीखता है। 5 साल में 2100 वर्ड सीखता है। 11 साल में 50,000 वर्ड सीखता है। और 14 साल में 80,000 वर्ड सीखता है। उससे ज़्यादा वो 1 लाख या मिलियन बिलियन तो उतना हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें बस यहाँ से लेके कम से कम 3 ईयर्स तक का पूछ लिया जाता है, या 14-15 एक बार, कभी रेयर में पूछ लिया, लेकिन आपको एक बार जानना ज़रूरी है। अब देखिए, चलिए कुछ एमसीक्यू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्री रिक्वेसाइट टू लर्निंग ए लैंग्वेज, मोटिवेशन, हैबिट फॉर्मेशन, इमिटेशन, ओरल अप्रोच। प्री रिक्वेसाइट टू लर्निंग, अगर किसी चीज़ को पढ़ना है तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, हैबिट फॉर्मेशन भाई होना चाहिए। ओरल अप्रोच, चलो। इमिटेशन नकल करना, इमिटेशन क्या होता है, नकल करना। सिर्फ नकल करके ही आप नहीं पढ़ सकते हो जब तक आप में मोटिवेशन ना हो किसी चीज़ को करने के लिए। इसलिए हमारा पहला ही आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लर्निंग ए लैंग्वेज क्या है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, लास्ट प्रोसेस, इंस्टेंट प्रोसेस, ऑल इंक्रीज। तो ये एक तरह का ग्रेजुअल प्रोसेस होता है जो कि जन्मजात चलते रहता है। स्टार्ट आप एक टाइम नहीं स्टार्ट कर सकते हो, या लास्ट प्रोसेस नहीं होता है, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है जो कि आपका जन्मजात जो रहता है चलते ही रहता है। और विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर्ड एज अ ग्रेट deterrent to learning English, lack of opportunities for the pupils to listen and use English outside the classroom। अब आप देख सकते हैं, अगर हमारा इंग्लिश अगर हम पढ़ना चाहें, ठीक है, तो क्या वो ग्रेट डिटर, क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकती हैं। तो क्योंकि हमें जो हिंदी भाषी होते हैं ना, उसके मम्मी पापा, उसके सारे इम्पोर्टेंट जो रहता है हिंदी से ही कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पीपल्स टू लिसन एंड यूज इंग्लिश आउटसाइड क्लासरूम, ये क्लासरूम से बाहर हमें ना बोलने को और ना ही सुनने को मिलता है, पहला ये तो बिल्कुल राइट है। अब देखें तो इंग्लिश इज ए डिफ़िकल्ट लैंग्वेज टू लर्न, हम लोग नहीं कह सकते कि ये डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, ठीक है, या फोनिम्स जो है वो अनस्क्रिप्चुलस है, या लास्ट फास्ट वोकैबुलरी है। अगर देखा जाए तो आपका हिंदी में भी बहुत सारे आपका वोकैबुलरी होता है, लेकिन जो हिंदी बोलते हैं क्या वो सारे वर्ड को यूज़ करते हैं। अगर हम लोग कहेंगे आसमान तो हम लोग आसमान ही कहते हैं, इसका पर्यायवाची शब्द को जल्दी यूज़ नहीं करते हैं। इसी तरह इंग्लिश में भी होता है, इसलिए हम लोग ये नहीं कहेंगे कि ये वास्ट वोकैबुलरी है या डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है लर्न में। कोई भी लैंग्वेज डिफ़िकल्ट नहीं होता, जब भी आप सुनो तो वो तो डिफ़िकल्ट आपको लगेगा ही अगर वो आपको नहीं आता हो। तो हम लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज एक्वाइजेशन कैन बी ऑटोमेटिकली अटेंड एंड दिस स्टेटमेंट इज फेवर्ड बाय कॉग्निटिविस्ट, बिहेवियरलिस्ट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो भाई हमने देखा कि ये जो रहता है ऑटोमेटिकली अटेंड हो जाता है, ये कॉग्निटिविस्ट के ने कहा है, ठीक है। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है लैंग्वेज एक्वाइजेशन ऑकर्स ओनली व्हेन द चाइल्ड इज टॉट द रूल्स ऑफ ग्रामर, क्या जब हम लोग सिर्फ रूल्स पढ़ाए बच्चों को, नहीं कहता है जो बच्चे होते हैं छोटे, क्या आप उसको रूल्स पढ़ाते हैं, लेकिन उसे आता है ना अपना भाषा, तो वो जानता है कि कैसे हम बोलें कि हम पानी पी चुके हैं, हमें पानी पीना है, तो वो पास्ट प्रेजेंट हर चीज़ का इस्तेमाल करता है बिना पढ़े। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि लैंग्वेज एक्वाइजेशन में यहाँ रूल्स पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है चाइल्ड इज़ गिवन एन अवार्ड, क्या चाइल्ड को अवार्ड देना चाहिए। द चाइल्ड हैज़ एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, द चाइल्ड ऑब्जर्व्स द लैंग्वेज विदाउट कॉन्शियस अटेंशन, ठीक है। अगर हम देखें सबसे पहला तो हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा, जितना बच्चे जो है जितना ज़्यादा लोगों के बीच में रहेंगे, जितना ज़्यादा वो एक्सपोज किया जाएगा लैंग्वेज में, उतना ही ज़्यादा वो भाषा सीखते हैं। इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनसे हमें
बातें करना रहता है, ठीक है, ताकि वो जल्दी से बोल पाए। नेक्स्ट है मदर टंग लैंग्वेज। मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज्ड इन द क्लासरूम बाय यूजिंग द मदर टंग more often, giving examples from the mother tongue, giving a lot of exposure in the target language, giving inputs from the target language in a simple graded manner। बिल्कुल सही बात है, आंसर 4 हो जाएगा कि हम लोग जो टारगेट लैंग्वेज है उसी पे बात करें। नेक्स्ट है चाइल्ड हैज़ टू यूज हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस सच एज इंटेलिजेंस और रीजनिंग इन विच टाइप्स ऑफ लर्निंग। हम आपको बताया था कॉन्सेप्चुअल लर्निंग में मेंटल प्रोसेस का काम आता है, मेंटल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है जिसमें हम लोग इंटेलिजेंस और रीजनिंग जैसे वर्क को करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैच ऑफ द फ्लोइंग दिया हुआ है कि जैसे BF स्कैनर के लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस, पैवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग, चॉम्स्की थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो अगर हम देखें तो पैवलोव तो क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करता है, लेकिन चॉम्स्की लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस की बात करता है, और BF स्कैनर जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करता है। ये दोनों अपोजिट है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा आपका ANC। इसमें क्या बोल रहा है, इज़ नॉट करेक्टली मेड, बिल्कुल सही है, और C जो है ये आपका अपोजिट दिया हुआ है, मतलब ये दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द गिवन फैक्टर्स विच वन मे नॉट अफेक्ट लर्निंग आउटकम। पहला है लर्नर्स मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द क्लासरूम, टीचर्स पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड्स, पेरेंट्स इनकम एंड स्टेटस। हम लोग कहीं नहीं देखे कि ये जो है पेरेंट्स इनकम या स्टेटस जो है वो लर्नर को अफेक्ट कर सकता है। जो गरीब बच्चे होते हैं ना वो भी पढ़ने में अच्छे होते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग थ्योरीज बेस्ड ऑन habit formation says that humans or any creature give response due to stimulus or human learns due to stimulus। classical conditioning, operant conditioning, generalization, adaptation। हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग की बात किए थे, ठीक है ना। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या बात किए थे, स्टिमुलस की बात किए थे जो कि हैबिट फॉर्मेशन के कारण होता है, जिससे कुत्ता वाला जो एग्जाम्पल था, है ना। तो हमारा पहला ही आंसर जो रहेगा आपका क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरीज जो है ये बेस्ड होता है हैबिट फॉर्मेशन में, ठीक है। और ये जो रहता है ये स्टिमुलस सर्टेन स्टिमुलस के कारण होता है, ठीक है। इसमें स्टिमुलस क्या होता है, वो खाना होता है, ठीक है, और उस टाइम पे घंटे बजाया जाता है तो वो उसका हैबिट बन जाता है, ठीक है, और उसी खाना को देख के उसके मुंह से क्या होता है, लार टपकने लगता है। तो ये सर्टेन स्टिमुलस के कारण हुआ। तो आंसर ये जो 1 रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लासिकल कंडीशनिंग का, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चन। इस कोर्स चैप्टर से हमारा बहुत सारा MCQ बाकी है, प्रीवियस ईयर बाकी है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपका MCQ डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड। हम फिर मिलते हैं। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।